साहेब की जय। नमो आदि पारक प्रकाशी कबीरम, नमो संत संतत परम शांति धीरम, नमो मोददाता सकल योग की सम, नमो मुक्ति जीवन पारक पददीसम। पारक सिद्धांत के आदि गुरु सदगुरु श्री कबीर साहिब जी, अर्चनी वंदनेशन समाज, वर्तमान उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, साहिब जी की आज्ञा हुई आज्ञा पालना आप सभी के समक्ष संतों के विचार। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी पारक सिद्धांत के आदि गुरु हुए, कर्म के आदि गुरु ब्रह्मा हुए, उपासना के आदि गुरु विष्णु हुए, योग मार्ग के आदि गुरु महादेव हुए। इसी प्रकार पारक सिद्धांत के आदि गुरु सदगुरु श्री कबीर साहिब जी। पारक सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत उसे कहते हैं जो अंत में सिद्ध हो, और जो चीज अंत में सिद्ध ना हो उसे सिद्धांत नहीं कहते। इस जगत में अंत में दो ही चीज सिद्ध होती है, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ के ये पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और दूसरा के ये चेतन जीव। इसके अलावा ईश, ब्रह्म, आत्म, परमात्म, आत्मा नाम की कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती। और जो ये मान्यता है कि जीव और आत्मा एक ही, मिथ्या कल्पना है। सदगुरु श्री पूर्ण साहिब त्रिज्या में कहे, जो जानो जीव आप ना, जो जानो जग जीव ना, जो जानो सो जीव, और पानी पचावो आप ना, तो पानी मांगे ना पीव। जो भी कल्पना करने वाला है ये जीवी कल्पना है, चाहे ईश्वर की करे, चाहे ब्रह्म की करे, चाहे आत्मा की, चाहे परमात्मा की, सबकी कल्पना करने वाला है जीव। सारी कल्पनाओं में बनने वाला भी ये जीव है, और कल्पना से छूटने वाला भी जीव। सदगुरु श्री पूर्ण साहिब निर्णय सार में कहते हैं, जीव ही ब्रह्म आत्मा होई, जीव ही योग करे सब कोई। जीव के द्वारा इसका टीका लगा लेते, जीव ही ब्रह्म आत्मा होई, जीव ही ब्रह्म है और जीव ही आत्मा। लेकिन सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी कह रहे हैं कि जीव से ब्रह्म की कल्पना कर रहे हैं, और जीव से आत्मा की कल्पना। और कल्पना करने वाला बड़ा होता है, कल्पना कभी बड़ी नहीं। तो ये जीव सबकी कल्पना कर रहा है, ईश्वर की, ब्रह्म की, आत्मा की, परमात्मा। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहिब जी कहते, लीजिए गुरु बोध को, गुरु बोध जग में सबसे बड़ा, जानने में आवता एक अनेक वाणी मड़ा, ईश ब्रह्म और आत्मा मान मान खुदा लड़ा, भेद नहीं है राम स्वरूप, गुरु की दया मुक्ति चढ़ा। कौन से गुरु से भेद मिलेगा? ये पारखी संत गुरुजन। और गुरु में बहुत प्रकार के गुरु है, लेकिन हमारा जीवन कब सुधरता है? जब हमें पारखी संत गुरुजन मिलते हैं। क्योंकि दूध को नापना है तो लीटर चाहिए, दूध को नापना है तो लीटर चाहिए, कपड़े को नापना है तो मीटर चाहिए, बुखार को नापना है तो थर्मामीटर चाहिए, और अपने जीवन को नापना है तो इन संत गुरुजनों का सत्संग व भजन चाहिए। तभी हमारा जीवन हमें नापने में आता है। और अगर सभी विषयों का ज्ञान होना है, अगर समझना है कि क्या सत्य है, क्योंकि ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवर का ब्रह्म होई, तू जीव जनैया सत्य तेरे ऊपर और न होई। जो ईश ब्रह्म आत्मा हम मानते हैं कि वही सत्य है, तो इस जगत में वो सिद्ध नहीं होता। उसकी मान्यता में जीव अनादि काल से भूला। तो ये सारा भी सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने अपने मौलिक रचना सदग्रंथ बीजक में कहा। बीजक का अर्थ है बी कही वासना, जय कही जवान,
और कह के ये करने। जितनी भी इच्छा है, वासना है, इन सब को चाहना को जमा करने वाला ये जीव है, और इस चाहना को जमा करके इसमें बंधने वाला भी ये जीव है। सदगुरु श्री गणेश साहब जी अपनी मौलिक रचना सदग्रंथ बीजक में कहते हैं, बीजक में साखी प्रकरण में कहते हैं। साखी किसे कहते हैं? साक्षी कहिए चेतन जीव। जब दो में कहीं लड़ाई होती है, टकरार होती है, तो वहां तीसरा साक्षी होता है जब न्याय होता है। सदगुरु श्री गणेश साहब जी का साखी प्रकरण है, साखी नंबर 256 में कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते सकलो दुर्मति दूर करो। सारी दुर्मति कहिए दुर्बुद्धि। दुर्योधन को सब जानते होंगे, संत गुरुजन से सुनते रहते हैं। दुर्योधन किस लिए कहते हैं? दुर्बुद्धि के कारण उसे दुर्योधन कहते हैं, क्योंकि दोनों भाइयों में दुर्बुद्धि होने से 18 अक्षणी सेनाओं का नाश हो गया। महाभारत में जो युद्ध हुआ उसमें से 11 अक्षणी सेना कौरवों की मारी गई और 7 अक्षणी सेना पांडवों। तो ये क्या है? दुर्बुद्धि है। जहां भी चाहे स्त्री पुत्र परिवार धन कुटुंब परिवार माता पिता भाई बंधु पति पत्नी जहां भी है लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? जितने मतपंथ सिद्धांत है जितना भी, क्योंकि वहां दुर्बुद्धि के कारण ही सारा लड़ाई झगड़ा, क्योंकि उनकी दुर्बुद्धि को परखाने वाले सच्चे सदगुरु नहीं है। सच्चे सदगुरु तो पारकी संत गुरुजन है जो यथार्थ वेद बताते हैं। सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्मतियों को दूर करो। दुर्मति को दूर करके कैसी मति बनाओ? सदमति बनाओ। दुर्बुद्धि को दूर करके सद्बुद्धि बनाओ, सद्बुद्धि बनाओ विवेक बुद्धि बनाओ। श्री राम ऐसा कहते मानुष मानुष सबे कहावे, पर मानुष बुद्धि कोई बिरला पाए। कहने का तो मनुष्य सब कहलाते हैं, रागी भी मनुष्य कहलाता है, वैरागी भी मनुष्य कहलाता है, त्यागी भी मनुष्य कहलाता है, विषयी भी मनुष्य कहलाता है, अंधा बेरा लूला लंगड़ा गंजा सब मनुष्य कहलाते हैं। लेकिन मनुष्य कौन है? जिसके अंदर विवेक और विचार है। जिसके अंदर विवेक और विचार न हो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। आपको मनुष्य जैसा दिख रहा है, पर क्या कमी है? पीछे पूछ नहीं है, ऊपर 2 सिंह नहीं। दया धर्म विद्या तपनाई और 100 मानो नर पशु खाए। जिसके अंदर दया न हो, धर्म न हो, विद्या न हो, तप न हो, परोपकार न हो, तो मनुष्य होते हुए पशु के समान। मनुष्य जैसा दिख रहा है, लेकिन मनुष्य के सद्गुण सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति ये सद्गुण उसके अंदर नहीं। और जिसके अंदर सद्गुण नहीं है, दुर्गुण है, वो पशु है जो छाजन भोजन मैथुन भय निद्रा मोह इन सब पशु धर्मों में अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, वो मनुष्य नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब कहते सकलो दुर्मति दूर करो। जितनी भी दुर्बुद्धि है, दुर्मति है, चाहे शराब की आदत हो, चाहे मांस की आदत हो, चाहे बीड़ी सिगरेट तंबाकू किसी प्रकार की आदत हो, उन सब दुर्मति को दूर करेंगे जब हमारा जीवन सफल बनेगा। संत गुरुजन कहते हैं नशा नाश कर देगा फिर दाने दाने को, और हाथ में कटोरा लेके घूमोगे कोई न देगा खाने को। शराब पीकर कोई बलवान नहीं बन सकता, जुआ खेलकर कोई धनवान नहीं बन सकता, और ये प्रकृति का अटल सत्य है कि बिना गुरु के कोई महान नहीं बन सकता। जब तक गुरु तो संसार में बोध है, लेकिन सत्य का बोध देने वाले नहीं है। कोई 4 धामों की यात्रा के लिए बता देंगे, कोई 64 तीर्थों की, कोई स्वर्ग का वर्णन करके सुना देंगे, कोई नरक का। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, और अगर आप हमारी बात को मान लिए तो आपको स्वर्ग मिलेगा। ऐसी रोचक भयानक वाणी को तो सब सुनाते हैं, लेकिन यथार्थ वाणी को पारखी सच्चे संत गुरुजन सुनाते हैं। तो सकलो दुर्मति दूर करो,
जब हम दुर्मति को दूर कर देंगे तो अच्छा जन्म बनाओ। जब दुर्मति दूर हो जाएगी, दुर्गुण दूर हो जाएंगे, गलत आचरण गलत कर्म दूर हो जाएंगे तो हमारा जन्म अच्छा बन जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा। जब हम शराब त्याग देंगे, मांस त्याग देंगे, जो खाने के योग्य पदार्थ हैं उनको त्याग देंगे तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। क्योंकि जीवन अच्छा बनाना या नहीं बनाना ये हमारे हाथ में। ना अभाव से जियो न प्रभाव से जियो, जीवन है अपना, जीना है तो स्वभाव से जियो। व्यक्ति अपने शरीर को सुंदर बनाता है, लेकिन सुंदर किसको बनाना चाहिए? अपने कर्मों को सुंदर बनाना चाहिए, अपने स्वभाव को, चरित्र को। संत गुरु कहते हैं कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा दासी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना विनाशी है, और कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है। तो सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म कहाँ बनेगा? संत गुरुजनों के सत्संग में जाना, क्योंकि वही जान के हमें बोध होगा। साकी शब्द बहु सुना, मिटा न मन का दाग, और सत्संग से सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाव। कभी गर्मी कभी सर्दी है, प्रकृति के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते जो दरिया के। अब विचार कर रहे होंगे कि दरिया के किनारे रह के कोई प्यासा कैसे रह जाता है। संत गुरुजन बताते प्यासा इस प्रकार रह जाते हैं कि हम संत गुरुजनों के सत्संग में बैठते हैं, लेकिन हमारा तन यहाँ बैठा है लेकिन मन बाजार में। संत गुरुजन बताते हैं कि बहुत से व्यक्तियों को बीड़ी पीने की आदत रहती है, और 2.5 इंच की बीड़ी, वैसे तो वो जड़ है, इस 5 फुट के इंसान को कहती है तू यहाँ क्यों बैठा है, यहाँ से उठ और सत्संग के पीछे पंडाल में जा और एक बीड़ी पी के आ और फिर यहाँ पर बैठ। मन तो यहाँ बैठा, तन तो यहाँ बैठा है, लेकिन मन बाजार में घूम रहा है। सदगुरु कवि साहब जी कहते सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। ये मनुष्य जीवन है, ये यहाँ अपने जीवन को सुंदर सुशील अच्छा बना सकते। काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। सदगुरु कवि साहब जी कहते काग गौन गति छाड़ के। काग कहिए जो दुर्जन मनुष्य है, जो काग बुद्धि वाले हैं, जिनमें सज्जनता के लक्षण नहीं है, सद्गुण नहीं है, क्योंकि ये सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, और काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। क्योंकि संसार में सार कौन करता है? हंस में कला रहती है, उसके चोच में खटाई रहती है, जिससे वो सार दूध और पानी रख दो तो दूध भाग को ग्रहण कर लेता है और पानी भाग को त्याग देता है। इसी प्रकार पार्टी संत गुरुजनों का जो सत्संग है, सत्संगत में जाकर जानो सार, और भ्रम भूल सारी मिटे मिले बहुत अक्सार। कौन से संत गुरुजनों के सत्संग में? पारखी संत गुरुजनों। क्योंकि संसार में बहुत शास्त्र है, बहुत विद्या है। नीति में कहा है अनंत शास्त्र बहुलाश विद्या, अल्पश्च कालो बहुनताश, यस्सार भूतम तदुपास नियम, हंसो यथाक्षर मिवाम्बु मुद्या। जो सार का निर्णय करे वही हंस का काम है। निर्छी निर्णय करे यही हंस का काम, और सद्गुण ने दुर्गुण तजे यही सयानो काम। समय पूरा हुआ, यही वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।